तो आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में आज बात करेंगे। चूँकि इसके पहले के लेक्चर में हमने ये सीखा कि कैसे किसी भी एसिड का सिंथेसिस एस्टोएस्टिक एस्टर से करते हैं। तो एस्टोएस्टिक एस्टर से जब हम लोग एसिड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो दैट हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और अगर हम लोग उस एस्टोएस्टिक एस्टर से कीटोन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो दैट हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में हम लोग दो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के बारे में चर्चा किए थे। फर्स्ट कंपाउंड था आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2 H5, दैट इज कॉल्ड एस्टोएस्टिक एस्टर और एथिल एस्टोएसीटेट। ये आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। इसका अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट एसिड होगा, अगर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट कीटोन्स होगा। तो हम लोग इसमें दो तरह का हाइड्रोलिसिस स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हेन हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस टू फॉर्म द एसिड। अगर हाइड्रोलिसिस कराने पर कोई एसिड बन रहा है तो उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। दूसरा होता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हेन हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस टू फॉर्म द कीटोन्स कॉल्ड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। एस्टोएस्टिक एस्टर में हमने ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस वीडियो नंबर 1 में हम लोग बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से एस्टोएस्टिक एस्टर से कीटोन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखें कीटोनिक हाइड्रोलिसिस का प्रारूप क्या है। अगर हम लोग ये कंपाउंड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में, ध्यान रखिएगा हाइड्रोलिसिस कीटोनिक में सिर्फ एक ही स्थान पे हाइड्रोलिसिस होता है जहाँ पर C2H5OH होता है। इस स्थान पे हाइड्रोलिसिस होगा, क्या निकल जाएगा C2H5OH। क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में, ये कंपाउंड पुनः लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OH है। इसको हम लोग क्या करा देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सक्रिय कराएंगे KOH से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2 निकला और फिर क्या फाइंड आउट हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये K प्लस भी निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये निगेटिव चार्ज इस पे डिलोकलाइज करके जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा। ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको टेम्परेचर दे देंगे तो ये निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंपाउंड कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। और फिर ये कंपाउंड बन गया CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये क्या होगा, इसका हम लोग करा देंगे प्रोटोनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखें, प्रोटोनेशन करा देंगे। प्रोटोनेशन से क्या बन जाएगा C3COH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका हम लोग करा देंगे कीटोइनाल टाटोमेराइजेशन। कीटोइनाल टाटोमेराइजेशन क्या होता है, कीटोइनाल टाटोमेराइजेशन का मतलब ये हुआ इस समय ये इनॉल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ टाटोमेराइजेशन। कैसे, इसको इनॉल फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, इन प्लस ऑल। इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स होता है OH। जब डबल बॉन्ड OH एक दूसरे के डबल बॉन्डेड कार्बन से OH लगा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म चेंज इनटू द कीटो फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म कैसे हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा,
डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो जाएगा, CH2 पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इससे ज्वाइन हो जाएगा, बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज एसीटोन। एसीटोन मीन्स कीटोन। आप प्रारूप को देख लीजिए, मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया। ये प्रोसेस कहलाता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसके पहले हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, वो वीडियो नंबर 1 था। आइए अब देखें एक चीज़ और, हमारे एस्टोएस्टिक एस्टर से क्या बना है, एसीटोन बना। हमने कुछ भी जोड़ा नहीं है, कुछ भी अलग से कार्बन नहीं ऐड किया है, एसीटोन फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एसीटोन में ये वाला प्रोडक्ट जो है, नहीं सॉरी, एसीटोन में ध्यान रखिएगा, ये इतना पार्ट एसीटोन से एस्टोएस्टिक एस्टर से हमेशा मिलेगा, ऑलवेज इतना पार्ट हमेशा मिलेगा एस्टोएस्टिक एस्टर से। अगर हमको कुछ जैसे एसीटोन से सपोज करो, ये तो प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, प्रोपेनोन 2 बोल सकते हैं। अगर सपोज करो हमको ब्यूटेनोन 2 बनाना है, पेंटेनोन 2 बनाना है, हेक्सेनोन 2 बनाना है, तो आराम से बना सकते हैं। तो ये हम समझ जाते हैं एस्टोएस्टिक एस्टर से हमको 3 कार्बन का कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। हमको 4 कार्बन का बनाना है, तो इसमें ही एडिशन होगा, चूँकि यही आपका क्या है, एक्टिव मेथिलीन कार्बन है, एक्टिव मेथिलीन कार्बन है। और इसी एक्टिव मेथिलीन कार्बन पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखें नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग बात करें। ध्यान से देखते रहिए। जैसे सपोज करो हमको बनाना है कंपाउंड नंबर 2, फर्स्ट हमने एसीटोन बनाया प्रोपेनोन के रूप में। अगर सपोज करो हमको बनाना है ब्यूटेनोन 2 बनाना है, सिंथेसिस ऑफ ब्यूटेनोन 2 फ्रॉम एस्टोएस्टिक एस्टर। कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। ब्यूट मीन्स होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगा दो, C डबल बॉन्ड O, चूँकि ऑन कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे कभी पॉसिबल नहीं होगा कीटोनिक ग्रुप लगा रहे। ठीक है, सबके कार्बन के हाइड्रोजन को, कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करा दो, ये बन गया हमारा ब्यूटेनोन 2। अब ये हमको बनाना है, हमको कहाँ से, हमको जो है एस्टोएस्टिक एस्टर से इतना पार्ट हमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, वो एस्टोएस्टिक एस्टर में ही है, एस्टोएस्टिक एस्टर में ही है। हमको ये पार्ट जोड़ना होगा, अर्थात CH3 हमको जोड़ना है। तो जिसको जोड़ना होता है, मैंने आपको बताया, उसका हम लोग क्या बना देते हैं, आयोडाइड बना देते हैं, उसको रखे रहते हैं। और एस्टोएस्टिक एस्टर को सबसे पहले हम लोग सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करके साल्ट बना देंगे, और जो जोड़ने वाला पार्ट होता है उसका आयोडाइड क्या करेंगे, उस साल्ट से ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप बना लेंगे और उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे। सेम फंडा है। आइए देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारा जो है एक्टिव मेथिलीन कार्बन है। आपको लेक्चर 1 में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। दिस इज द एक्टिव मेथिलीन कार्बन। क्यों एक्टिव मेथिलीन कार्बन है भाई, क्योंकि ये दो -I चार्जिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर देते हैं। ये -I चार्जिंग ग्रुप है, -I चार्जिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर देंगे, जिनके कारण कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कमी के कारण ये कार्बन काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है फॉर द केमिकल रिएक्शन, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव मेथिलीन कार्बन बोलते हैं। और साथ साथ ये एसिडिक कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये हाइड्रोजन के शेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ से प्रोटॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो ये प्रोटॉन इस पे जाएगा। जब हम लोग इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे C2H5O- Na+ के साथ, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, C2H5OH।
और ये Na+ आकर इस पर सब्सिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये C डबल बॉन्ड O C2H5। अब हमको ये तो मैंने आपको बताया सोडियम इथाक्साइड के साथ ट्रीट करके सबसे पहले उसको साल्ट बना लीजिए, फिर इसके बाद जिसको जोड़ना है उसको हम लोग आसानी से इसमें ऐड कर देंगे। CH3I को जोड़ना है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा Na निकाल देंगे, ये Na निकल गया और क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और ये C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, वो वाला कंपाउंड मैं पुनः ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। नाउ दिस कंपाउंड आर अंडरगोइंग टू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे। दो टर्म होता है हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन। किसी कंपाउंड में H2O का जुड़ना हाइड्रोलिसिस, किसी कंपाउंड से H2O का निकलना डिहाइड्रेशन, किसी कंपाउंड में CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, किसी कंपाउंड से CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन, H2 का जुड़ना हाइड्रोजिनेशन, H2 का निकलना डिहाइड्रोजिनेशन। तो ठीक है, जहाँ पे D लगा रहे समझ लेना वो कंपाउंड से रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया हाइड्रोलिसिस किस टाइप का होगा, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, चूँकि हम लोग यही पढ़ना है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस सिर्फ एक सेंटर पे होगा, सिर्फ इसी सेंटर पे होगा, जबकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर भी होते थे। ऐसा हम लोग वीडियो नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं ऐसा। बट यहाँ पे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में सिर्फ एक ही स्थान पे हाइड्रोलिसिस होगा, ऐसा मैंने आपको बताया। और वो किस स्थान पे होगा, सिर्फ C2H5OH वाले स्थान पे। क्या निकाल देगा C2H5OH। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे, KOH के साथ। क्या निकाल देंगे H2, या आप सीधा इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O निकाल दो। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर उस कंपाउंड को लाइए भाई, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन। क्या बन जाएगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई। अब इसका हम लोग करा देंगे प्रोटोनेशन। ये हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब इसको हम लोग टाटोमेराइजेशन में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा टाटोमेराइजेशन, ये आपका इनॉल फॉर्म है, इसको कीटो फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये वाला बॉन्ड इस पे ले जाएंगे, ये वाला बॉन्ड इस पे ले जाएंगे, H+ निकल कर इस पे लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH और ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या भाई, H है ना, H। तो ये आपका बन गया ब्यूटेनॉन 2 बन गया। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, अगर सपोज करो आपको पेंटेनॉन 2 बनाना है तो क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर देख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये पेंटेनॉन 2 है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग होमवर्क करिएगा। इतना पार्ट हमको कहाँ से मिलेगा, एस्टोएस्टिक एस्टर से। ये पार्ट जोड़ना होगा। इसका हम लोग क्या बना लेंगे,
आयोडाइड बना लेंगे CH3CH2I। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर मेथिल आयोडाइड जोड़ा है उसी तरीके से यहाँ पे CH3CH2 जोड़ देंगे। सारा प्रोसेस करते जाएंगे और वहाँ पे CH3CH2 एट रिजल्ट आपका कंपाउंड फाइनल बन जाएगा। इसी तरीके से आप हेक्सेनोन 2 बना सकते हो, हेप्टेनोन 2 बना सकते हो, एनी तरीके से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट कंपाउंड, अगर हम लोग सपोज करो सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स का प्रिपरेशन करना चाहें, आसानी से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स, ये सपोज करो आपको बनाना है 3-मेथिल ब्यूटेनोन 2 सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। ब्यूटेनोन 2 कैसे बनाओगे? ब्यूट मीन्स कार्बन की संख्या 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो कहीं से 1 2 3 4। आप 2 पे डबल बॉन्ड लगा दो और 3 पर क्या लगा दो? CH3 लगा दो, मेथिल लगा दो। बाकी सारे कार्बन पर हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। ये आपका बन गया 3-मेथिल ब्यूटेनोन 2 बन गया। अब ये 3-मेथिल ब्यूटेनोन 2 बन गया है तो इसमें आप सोचो जरा क्या क्या हमको मिल रहा है आसानी से। तो हमको कंपाउंड से जो है ये पार्ट, चूँकि कीटोनिक वाले पार्ट हम लोग लेंगे, ये वाला पार्ट हमको कहाँ से मिल रहा है? एस्टिक एस्टर से मिल रहा है। तो फिर हमको क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है और ये जोड़ना है। किस पे जोड़ना है? एक्टिव मेथिलीन पर, एक्टिव कार्बन पे जोड़ना है। तो इन दोनों को अलग अलग जोड़ना है। हमको 2 बार CH3I को जोड़ना होगा, एक बार ये CH3I, एक बार दूसरा CH3I को जोड़ना है। इसका मतलब एक कंपाउंड को हमको 2 बार साल्ट में कन्वर्ट करके इन दोनों को जोड़ना होगा। तो देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O C2H5। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? सोडियम इथाक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे C2H5O- Na+ के साथ। क्या बन जाएगा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इससे कंबाइन हो जाएगा, C2H5OH निकला। क्या बन जाएगा भाई? अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव Na+, और ये C डबल बॉन्ड O C2H5 बन जाएगा। इसका ये प्रोडक्ट बना। अगर इसको मैं पुनः एक मेथिल आयोडाइड के साथ अपक्रिय करा दिया तो यहाँ से Na, यहाँ से I, NaI निकल जाएगा और ये CH3 इस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और C डबल बॉन्ड O C2H5। बट अभी भी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हमको दूसरा मेथिल, एक तो जुड़ गया है, अभी इसको भी जोड़ना है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड को हम पुनः सोडियम इथाक्साइड के साथ ट्रीट किए C2H5O- Na+। तो कितनी बार ट्रीट कर सकते हैं? उस कार्बन के पास जितनी बार हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन हो। अभी एक हाइड्रोजन और है इस एक्टिव मेथिलीन के पास, तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, C2H5OH के रूप में निकल गया, Na+ जाकर इससे जुड़ गया। तो क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ निगेटिव Na+, और ये C डबल बॉन्ड O C2H5। फिर इसके बाद हम लोग मेथिल आयोडाइड से क्रिया करा देंगे। यहाँ से Na, यहाँ से I, क्या निकल गया? NaI। ठीक है, फिर क्या बना? मैं आगे कंपाउंड लिख रहा हूँ। ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये कंपाउंड बना। मीन्स 2 बार हमने एडिशन कराया इस एक्टिव मेथिलीन पर, दोनों मेथिल हमारा जुड़ गया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट कहाँ पे है। ये वाला पार्ट देखो जरा, ये है, यही है। आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट यही। अब इससे क्या जुड़ा है? ये और ये। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये आ जाएगा।
तो देखो फिर हम लोग क्या कराएंगे, इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहाँ पे होता है, सिर्फ इसी सेंटर पे होगा। क्या निकल जाएगा, C2H5OH। क्या बन जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, OC2H5। उस कंपाउंड को हम पुनः लिखते हैं ताकि हम कंटिन्यू रिएक्शन को नोट कर सकें। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। अब इसको हम लोग क्या कर दें, सॉरी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करा सकते हैं, आसानी से डिहाइड्रेशन भी करा सकते हैं, या तो KOH के साथ ट्रीट कर दो, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करा दें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। H+ की फिर ज़रूरत कहाँ पे होगी, H+ की ज़रूरत जो होगी वो बाद में होगी। या तो फिर KOH से क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O-। अब उसका हम लोग कराएंगे डीकार्बोक्सिलेशन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से CO2 निकल जाएगा। बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट decarboxylation takes place. Now compound becomes CH3CO- डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अब इसका हम लोग करा देंगे प्रोटोनेशन, तो CH3 CO- डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, इसका करा देंगे प्रोटोनेशन, तो ये हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। कीटो इनाल टाटोमराइजेशन करा देंगे, कीटो इनाल टाटोमराइजेशन में ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये H+ इससे जाकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बन गया CH3। क्या बना, देख रहे हैं, वही कंपाउंड बना है जो हम लोग उम्मीद किए हुए थे। इस तरीके से एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हमारा कंपाउंड है, नोट कर लीजिए। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में कोई भी आप सिंथेसिस आप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड के केस में चाहे सिंपल कीटोन आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ डाइकीटोन्स। अगर सपोज करो हमको डाइकीटोन्स बनाना है, डाइकीटोन्स में एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 बनाना है। क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 5। इसका नाम है पेंटेन 1,5 डाईओन। ये पेंटेन 1,5 डाईओन बनाना है, सॉरी 2,5 डाईओन, 2,5 डाईओन बनाना है। आइए कुछ इसमें समझते हैं। डाइकीटोन्स में हमको दो स्टोएस्टिक एस्टर लेकर ही काम करना पड़ेगा, एक स्टोएस्टिक एस्टर से नहीं बनने वाला है। इतना पार्ट जो है हमको एक स्टोएस्टिक एस्टर से बनेगा, या तो दूसरा लें, लेकिन दूसरे से काम नहीं होगा। इस पार्ट को हमको जोड़ना है, तो इसको एसिल क्लोराइड बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, दैट इज एसिल क्लोराइड।
इसका एडिशन कर सकते हैं, मीन्स एक ही स्टोएस्टिक एस्टर लें, उसको सोडियम साल्ट के साथ ट्रीट कर दें, फिर इसको हम लोग इससे अवक्रिय करा दें, कंपाउंड बन जाएगा। आइए देखें, CH3C11O CHH C11O OC2H5 now treated with sodium ethoxide C2H5O Na+, क्या निकालेंगे भाई, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, C2H5OH, Na+ सब्स्टिट्यूट हुआ CH3C11O CH नेगेटिव Na पॉजिटिव C11O OC2H5। कंटिन्यू कर दें, अब इसको ऐड कराना है, तो CH3C11O Cl है, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl निकाल दिया, क्या बन जाएगा, CH3C11O CH C11O CH3C11O OC2H5। कंपाउंड मेरा क्या फार्मूला है, CH3C11O CH11O CH3 और ये है आपका C11O OC2H5। नाउ दिस कंपाउंड अंडरगोइंग टू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉल्ड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ होगा, HOH क्या निकल जाएगा, C2H5OH और ये क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, केप साल्ट बनेगा, उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ये बना आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। कंटिन्यू देखते रहिए, फिर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CHC डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, टेम्परेचर देंगे, यहाँ पे एक डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी, देख रहे हैं कैसे, ये निकल जाएगा CO2 के रूप में, क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O CH3। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे साथ में लिखते चलें, C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ दिस कंपाउंड अंडरगोइंग टू द प्रोसेस ऑफ प्रोटोनेशन टू फॉर्म कंपाउंड CH3COH double bond CH C double bond O CH3। Now keto-enol tautomerization takes place this compound, तो यहाँ पे मैं नोट करूँ CH3C double bond O CH3COH double bond CH C double bond O CH3 undergoing to the process of keto-enol tautomerization। कीटोइनॉल टाटोमेराइजेशन, कीटोइनॉल टाटोमेराइजेशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इस पे जुड़ जाएगा, अर्थात प्रोटॉन इस पे आकर जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा बन गया डाइकीटोन्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटेन 2,5 डाइओन। नोट कर लीजिएगा, बनाइए इसको। और कंपाउंड नेक्स्ट है, जैसे सपोज करो आपको बनाना है
हेक्सेन 2,5 डाइओन, हेक्सेन 2,5 डाइओन। देखिए कंपाउंड C 6 कार्बन बनाइए। हेक्स में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 पे ओन है, कीटोन है, 5 पर कीटोन है। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये CH3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जहाँ पे एक बांड लगे हैं 3 हाइड्रोजन लगाइए, 2 बांड लगे हैं 2 हाइड्रोजन लगाएं। अगर कोई कार्बन 3 बांड से गिरा है 1 हाइड्रोजन, कोई कार्बन जो है 4 बांड से गिरा है तो उसकी वैलेंसी पूर्ण है। जैसे यहाँ कार्बन वैलेंसी पूर्ण है, यहाँ पे ये हमको बनाना है। तो ज़रा देखो क्या क्या कहाँ से मिलेगा। ये वाला पार्ट हमको जो है एक एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा, और ये वाला पार्ट हमको दूसरे एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा। इसका मतलब हमको 2 एस्टोएस्टिक एस्टर लेना होगा, दोनों को आपस में कंडेंस कराना होगा। तो आइए देखें। CH3 C डबल बॉन्ड O, CHH C डबल बॉन्ड O, OC2H5 ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड C2H5O Na+। ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, क्या निकल गया C2H5OH, और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव Na+, और ये C डबल बॉन्ड O, OC2H5। दूसरा कंपाउंड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CHH C डबल बॉन्ड O, OC2H5 ट्रीटेड विथ दिस कंपाउंड टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव Na+, और ये C डबल बॉन्ड O, OC2H5। दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्या कर देंगे, I2 से क्रिया करा देंगे। इसको मैं दोबारा लिखता, इसलिए मैं इसी में काम चला दे रहा हूँ। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से 2Na निकल जाएगा, 2Na निकला। क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, OC2H5 C डबल बॉन्ड O, OC2H5। इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहीं से टर्न ले रहे हैं, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया C2H5OH वाले स्थान पे होगा, में CHOH यहाँ होगा, HOH यहाँ होगा। क्या निकल जाएंगे, 2 मोल C2H5OH के निकल जाएंगे। क्या फॉर्म होगा भाई, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O, CH3 और C डबल बॉन्ड O, OH C डबल बॉन्ड O, OH। इसको हम लोग क्या करा देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे 2KOH से। यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, 2 मोल H2, 1 मोल यहाँ से, 1 मोल यहाँ से। क्या बन जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O, CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। अगला स्टेप क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा बाय हीटिंग। CO2 निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे। क्या निकल गया, CO2, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे, 2 CO2 निकलेगा। 2 CO2 निकलेगा तो बनेगा क्या, CH3 CO माइनस, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अब इसको ऐसे एक्सपेंस करके ऐसे सीधा लिखूँगा, तो ये हो जाएगा CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस, और ये CH3। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसको करा देंगे प्रोटोनेशन, 2 बार प्रोटोनेशन होगा, एक इस पे एक इस पे, बन जाएगा क्या, CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH CH3। अब इसको करा देंगे कीटो इनॉल टाटोमेराइजेशन।
कीटोइनॉल ऑटोमेराइजेशन कहाँ पे होगा? ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे। H प्लस आएगा इससे जुड़ेगा, H प्लस आकर इससे जुड़ जाएगा। बना क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ये आपका फाइनल कंपाउंड बन गया। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। ओके। अगर सपोज करो हमको इन दोनों के बीच में एक कार्बन और जोड़ना होता तो क्या करते हैं? जैसे सपोज करो हमको ये कंपाउंड बनाना होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर सपोज करो हमको बनाना होता है हेप्टेन 1,6 डाइओइक एसिड तो क्या करते हैं? इतना पार्ट जो है हमको एक एसिड से मिलेगा, इतना पार्ट दूसरे से मिलेगा, इतना एस्टोएस्टिक एस्टर। हमको इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जोड़ते वक्त हम लोग जोड़ देते CH2I, तो NaI निकल जाता है, NaI निकल जाता है, और बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है? CH2 आ जाता है। तो जहाँ जहाँ बीच में CH2 है वहाँ पे आप बीच में CH2 कर देते हैं, बीच में CH2 आ जाता है, यहाँ पे बीच में एक CH2 और आ जाता, CH2 CH2, फिर यहाँ पे बीच में भी एक CH2 आ जाता और बनने वाला प्रोडक्ट में भी यहाँ पे एक CH2 और आ जाता, बन जाता। सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना है। अगर सपोज करो हमको इसमें जो है 2 कार्बन की लेंथ को और बढ़ाना है, अर्थात CH2 CH2 क्या बनाना है? हमको बनाना है, तब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना है ऑक्टेन 17 डाइओइक एसिड। तो ये दोनों तो अलग अलग से मिलेंगे, इनको हमको जोड़ना है। तो इनको जोड़ते समय हम लोग क्या करते हैं? CH2 CH2 ऐसे करके जोड़ते हैं, तो ये NaI निकल जाता है, NaI निकल जाता है। इन दोनों कार्बन के बीच में दो कार्बन आ जाते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन आ जाते हैं, बाकी सारे प्रोसेस वही होते हैं। इस तरीके से इसमें बना लिए। अगर सपोज करो हमको सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूटेड में ध्यान देना होगा। अगर सपोज करो सब्स्टिट्यूटेड एसिड हमको बनाना है तो फिर हमको क्या करना होगा? कंपाउंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक, जैसे बनाना है हमको ये कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O, CH CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O O और ये CH3 डाइकेटोन से, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूटेड में है, नाम मैं रख दे रहा हूँ 3 4 डाइमेथिल 3 4 डाइमेथिल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये सपोज करो हमको बनाना है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम लोग यहाँ पे कुछ सेक्शन काट दे रहे हैं, कहाँ से क्या मिल रहा है। ये पार्ट हमको एस्टोएस्टिक एस्टर से मिल रहा है, ये पार्ट हमको एस्टोएस्टिक एस्टर से मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पार्ट हमको जोड़ना है, ये पार्ट जोड़ना है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये पार्ट इसमें जोड़ना है, ये वाला पार्ट इसमें जोड़ना है। इसका मतलब 2 मेथिल आयोडाइड्स को हमको जोड़ना है, लेकिन एक मेथिल आयोडाइड को एक कंपाउंड में, दूसरे मेथिल आयोडाइड को दूसरे कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टोएस्टिक एस्टर लेते हैं, उसको सोडियम साल्ट बनाते हैं। सोडियम साल्ट बनाने के बाद उसको मेथिल आयोडाइड से अपक्रिय करके मेथिल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना देंगे। उसी तरीके से दूसरा कंपाउंड लेंगे, सोडियम एथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, मेथिल आयोडाइड से अपक्रिय कराकर उसको भी मेथिल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना देंगे। फिर दोनों को
सोडियम साल्ट के साथ ट्रीट करके दोनों को ऐड करा देंगे, ये प्रोसेस है। तो देखिए ज़रा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे 60 लिखना होगा चूँकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। CHH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OC2H5। सबसे पहले इसको सोडियम इथाक्साइड के साथ ट्रीट किया गया, C2H5O माइनस Na प्लस के साथ। क्या निकल गया भाई? C2H5OH। कहाँ से निकला? ये वाला बॉन्ड। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O C निगेटिव Na पॉजिटिव, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O OC2H5। एक मेथिल आयोडाइड, दो मेथिल आयोडाइड जोड़ना है, एक मेथिल आयोडाइड से यहाँ आप क्रिया करा दिए। क्या निकल गया? NaI, और ये मेथिल इसमें सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3H C डबल बॉन्ड O OC2H5। ओके, ऐसे नहीं। अभी इसको पुनः एक बार सोडियम साल्ट बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा? C2H5O माइनस Na प्लस के साथ ट्रीट किए, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, C2H5OH निकला। क्या बना भाई? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 निगेटिव Na पॉजिटिव, और ये C डबल बॉन्ड O OC2H5। एक इस तरीके से स्टेप। दूसरा स्टेप, CH3 C डबल बॉन्ड O CHH C डबल बॉन्ड O OC2H5। हमने एक कंपाउंड को ऐसे बनाकर छोड़ दिया। दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए हमने दूसरा स्टोएस्टिक एस्टर लिए। क्या हो जाएगा? C2H5O माइनस Na प्लस के साथ ट्रीट किए। क्या निकला? C2H5OH, ये वाला बॉन्ड इस पे गया। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव Na पॉजिटिव, निगेटिव Na पॉजिटिव, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OC2H5। देखते रहिए कंटिन्यू। इसको पुनः मेथिल आयोडाइड से अपक्रिया कराएंगे, CH3I। क्या निकालेंगे? NaI। आप लोग सोच रहे होंगे दो बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमको इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी उसी तरीके से CH3 और C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसको पुनः क्या करेंगे? सोडियम इथाक्साइड के साथ पुनः ट्रीट करेंगे, C2H5OH निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 निगेटिव Na पॉजिटिव और OC2H5। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दोनों Na को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ I2। मैं इसको दोबारा लिखता, इससे अच्छा है कि दोनों को ऐड करके I2 से मैंने क्या किया? 2NaI निकाल दिया। अब देखो ज़रा, अगर 2NaI निकल जाएगा माइनस 2NaI, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब इसको हम लोग क्या करा देंगे? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस किस किस सेंटर पे होगा आपको तो पता ही है। HOH यहाँ से निकलेगा, HOH यहाँ से निकलेगा। क्या निकल गया? 2C2H5OH निकल गया। क्या फाइंड आउट होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH। नाउ इट इज आल्सो ट्रीटेड विद 2 KOH। एक OH इससे लगेगा, एक OH इससे। क्या निकल जाएगा? 2 मोल H2O निकल जाएंगे। क्या फाइंड आउट होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो जाएगा COO माइनस COO माइनस। यहाँ पे करा देंगे डीकार्बोक्सिलेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब यहीं पर आपको समझने लायक है। ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे, उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे, ये वाला बॉन्ड इस पे। क्या निकल जाएगा? 2CO2। क्या मिल जाएगा?
CH3 C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, डबल बॉन्ड C, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये CH3। इसको हम लोग करा देंगे प्रोटोनेशन, एक प्रोटोनेशन इस पे, एक प्रोटोनेशन इस पे, क्या हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड C, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड COH और ये हो जाएगा CH3। आपको पता है ये इनॉल फॉर्म है, ये जाएगा कीटो इनॉल टाटोमराइजेशन में, टाटोमराइज करेगा। कैसे करेगा भाई, ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे निगेटिव हो जाएगा, ये इस पे जाकर जुड़ेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा निगेटिव, ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे, H प्लस इससे आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं यही बना है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है, जैसे सपोज करो इसमें हमको CH2 लगाना होता, CH2 क्या बनाना होता है, सपोज करो अगर हमको बनाना होता 1 2 3 ये 4 हो जाएगा और ये 5 ये 6 7 3 5 डाईमेथिल हेप्टेन 1 डाइओइक एसिड अगर हमको बनाना होता, हेप्टेन 1 डाइओइक एसिड। तो क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को जोड़ते समय, जैसे मैंने इन दोनों को ऐसा बना दिया, इसी समय जोड़ते समय यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, ICH2 जोड़ देते हैं। तो क्या निकल जाता, 2 NaI निकल जाता, ये CH2 इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता, अर्थात यहाँ पे CH2 आ जाता, यहाँ पे भी CH2 आ जाता, यहाँ पे भी CH2 आ जाता, इनके बीच में भी CH2 होता, इनके बीच में भी CH2 होता और इनके बीच में भी CH2 आ जाता, बन जाता आपका फाइनल कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड आप इसी तरीके से बना सकते हैं।